शांति जब मालती के घर पे पहुंची दोस्तों, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। जिस दिन मालती का जो है हुआ, उस दिन जब शांति एक औरत के साथ में मालती के घर पे पहुंची, तो वहां पे युवराज दरवाजे के पास में खड़ा था। उसके उसके तुरंत बाद युवराज को जो है खींच करके उठा ले गया, छुपा दिया गया है युवराज को। ठीक है, उसके घर में उस टाइम पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था दिन में, यानी कि सभी लोग घर से फरार थे। जब शांति पहुंची मालती के घर पे तो सारे लोग फरार थे, कोई भी नहीं था। ठीक है ना। शांति का कहना है कि वहां पे कोई नहीं था, सारे लोग फरार थे। उसके बाद एक महिला ऑफिसर और एक जो शांति के साथ गई थी वही मालती को उतारी नीचे, और उसका कपड़ा वगैरह सही हुआ। उसके बाद से इसके घर का एक बच्चा तक नहीं दिखा, विष्णुराज के घर का एक बच्चा भी नहीं दिखा वहां पे। हालांकि सभी लोग जुट गए धीरे धीरे, लेकिन बाद में जा करके ये लोग निकले। विष्णु की माँ तो बिल्कुल दिखाइए नहीं दी कि वो कहाँ पे है। ठीक है, जो आज नचनिया खाना बना के नाच रही है घर में। ठीक है, उसके पहले वो नहीं दिखी कि कहाँ है उसकी माँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शांति का इल्जाम ये भी है, उसने तो पूरा टोटल फैमिली का नाम ही रख दिया है, टोटल फैमिली इस गैंग में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गुनहगार तो सभी लोग हैं, क्योंकि ये मामला जो है ना बहुत गंभीर है दोस्तों, और सभी लोग दोषी हैं यहाँ पे। ठीक है ना। जो राधिका नाम की लड़की थी वो भी बहुत खिलाड़ी थी। ठीक है ना, वो भी बहुत खिलाड़ी थी, वो कम नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद से शांति खुद बोल रही है कि रोज ये विष्णु जो है रोज सोता था यहाँ पे, कहाँ बोल रहे हैं, स्टूडियो में रोज सोता था। लेकिन उस दिन पहले तो जिस दिन वो लेके आया मालती को, ये सारा मामला रफा दफा होने के बाद जब मालती को वो अपने मायके से लेकर आया, तो रात में क्यों लेकर आया? वो भगा के नहीं ना लेकर आया था, शादी करके ना लाया था, तो काहे रात में लेकर आया? रात में लेकर आया, ये भी एक मामला उसने मतलब दर्ज करवाया। और दूसरी बात को ले लेते हैं कि जब मालती को उतार के सब नीचे किए, तो वहां पे उसके घर का कोई भी दिखा नहीं। जब जनता इकट्ठा हुई तब लोग आए, और यहाँ तक कि वो खुद बोल रही है कि स्टूडियो में रोज सोता था, जबकि हालांकि सभी लोग बोल रहे हैं कि उस दिन विष्णुराज स्टूडियो में सोए थे और ये अकेले घर पे सोई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शांति का कहना है कि जिस दिन कांड हुआ उस दिन विष्णु वहां पे स्टूडियो में नहीं सोया था, वो घर में ही सोया था, और सभी लोग घर के सदस्य घर ही पे मौजूद थे। इसका क्या मतलब है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब सभी लोग घर ही पे थे, विष्णु भी स्टूडियो में नहीं था, तो आखिर मालती ऐसे कैसे कर सकती है यार? वो खुद से तो नहीं। और उसका बेड आप लोग देखिए, बेड के पास बक्सा रखा गया था, बक्सा रखा गया था। और जब पता है जब होता है ऐसा ना, तो छटपटाता है जब आदमी ना, तो उसका पता नहीं चलता है कि कपड़ा लत्ता सब कुछ गया कहाँ। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मामला जो है बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे दोस्तों। और ये जो लोग सफाई दे रहे हैं उसके देखिए, गोरखपुरिया भौजी झूठ नहीं बोल रही है, गोरखपुरिया भौजी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि ममता को जैसे ये लोग घाटे पहुंचा दिए, और जैसे मालती गई वैसे हमको भी मारना चाहते हैं। हो सकता है भाई, क्योंकि ममता को तो उसकी माँ हतरिये पलट गई, ममता के नाते उसकी माँ ही पलट गई। जब जिसकी माँ पलट जाएगी उसको कौन न्याय दिला पाएगा? आप लोग बताइए। जिसकी माँ खुद बोल दे कि वो तो बीमारी से मरी है, तो उसको कौन न्याय दिला पाएगा? कोई नहीं न्याय दिला पाएगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ये जो विष्णु का छोटा वाला भाई है, अभी ज्योति के साथ इसका अफेयर चल रहा है, और ज्योति के साथ लगातार डांस कर रहा है। वो ममता उसकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ममता को सारी चीजें पता हो गई थी, इसलिए ममता भाई रास्ते से हट गई। इसमें तो सच्चाई है, 100% सच्चाई है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, और रही बात ये ममता को भी जल्दी जल्दी से जो है अंतिम क्रियाक्रम बहुत जल्दी जल्दी किया गया था उसका। ठीक है ना, कि कहीं पुलिस ना पहुंच जाए, कहीं पुलिस को जानकारी ना हो जाए, इसके लिए उसका जो अंतिम संस्कार बहुत जल्दी जल्दी ये लोग कर दिए थे। और ये जो है जब ममता की माँ ही पलट गई तो बात ही अलग है। बोलते हैं ना, जब
अपने माँ बाप ही गद्दार निकल जाएंगे तो बेटी बेटा को न्याय और अन्याय कहाँ से मिलेगा, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मालती का जो मामला है ना, बहुत सीरियस मामला है। और ये मैं तो विष्णु के मालती के पिताजी से यही कहूँगी कि चाचा जी आप बढ़िया से छानबीन करिए, और विष्णु राज छूटेगा नहीं तो युवराज का क्या होगा, यहाँ पे ये भी है। और विष्णु राज गलत नहीं है, विष्णु राज को भड़काया गया है, विष्णु राज को बखूबी चढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा उसको चढ़ाया गया है, तभी विष्णु राज ने शादी करवाई। शादी करवा के गलती की है विष्णु राज ने, ये तो सही है, लेकिन जो है विष्णु राज को बहुत ही चढ़ाया गया था, मेंटली उसको चढ़ाया गया मालती के खिलाफ, तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया दोस्तों। और कहीं ना कहीं गलती तो विष्णु राज की भी है, लेकिन उतनी गलती नहीं है जितनी चढ़ाने वालों की है। और उसके परिवार में सभी लोग भाई उसी तरह हैं। बाप रे बाप, हम तो ऐसे परिवार का इस परिवार को हम कसम से दोस्तों मैं देखना नहीं चाहती हूँ। एकदम नफरत हो गई इन लोगों से हमको, कि साला हाथी मार के, बोलते हैं ना कि हाथी मार के पचा लहलू, यही होता है ना, हाथी मार के पचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं उसके परिवार के। क्योंकि एक नहीं यार, एक नहीं, उसके घर में दो, उसके उसके मतलब पहले ममता उसके बाद मालती, ये सोचने वाली बात है। पहले ममता उसके बाद मालती, और ये दोनों के बीच दो लड़कियों का हाथ है। मालती के बीच आई थी राधिका, और ममता के बीच आई है ज्योति। ये साफ सौ की सीधी बात है, वो तो आप लोगों को दिख रहा है, अपनी आंख से खुद दिख रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इस देखिए, जो सच्चाई रहती है, जो सोशल मीडिया पे चीजें रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन रहता है भाई। ज्योति आई है ममता के बाद, ठीक है ना, आज उसके घर में, मालती के घर में राज कर रही हैं, पसार कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन ममता के बाद ही आई है ज्योति, ठीक है ना। ममता जब मरी है उसके बाद ज्योति आई है, कर रही है अपना जो करना है। तो भाई क्या पता ममता को पता चल गया होगा इन दोनों के अफेयर के बारे में, वो बेचारी फांसी लगा ली होगी, ये भी तो हो सकता है। और यही सच है, यही सच है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस चीज का खुलासा पूरा गोरखपुरिया भौजी विधवते की थी, लेकिन उसकी माँ पलटी थी। यहाँ पे ममता की माँ पलट गई थी। सबसे बड़ी गलती ममता की माँ की है कि जब अपनी बेटी को खुद न्याय नहीं दिलवा, पैसा खा ली होगी, पैसा खा करके चुप हो गई, ठीक है ना, क्योंकि गरीब थी, गरीब थी। तो गरीब का मतलब ये नहीं है कि न्याय मत दिलाओ, पैसा खा के बैठ गई होगी और अपनी बेटी को ही न्यायबद्ध कर दी, न्याय नहीं दिलवाई, ठीक है। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दो मालती और ममता दोनों के पीछे दो लड़कियों का ही हाथ है, एक तो राधिका का, एक तो ज्योति का, दोनों लड़कियों का ही हाथ है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने भाई जो सोशल मीडिया पे चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं। हम अपने बना के नहीं कुछ बोलते हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन रहता है। सौ की सीधी बात, हम तो भाई सच्चाई बोलने से ना तो हम कभी डरे हैं ना तो कभी डरेंगे, ठीक है ना। जो सच है वो सच है भाई, न्याय होना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, वो भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि दोबारा ये कांड करने से पहले कोई भी परिवार 100 बार सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है।